आज से हम MS एक्सेल की नई सीरीज स्टार्ट करते हैं। MS एक्सेल के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे MS एक्सेल का परिचय, MS एक्सेल को ओपन करना, रो, कॉलम, सेल, वर्कशीट इत्यादि के बारे में। आइए अब हम MS एक्सेल के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। इसका उपयोग डेटा को टेबल, रो और कॉलम में एंटर करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग डेटा एंट्री, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, रिपोर्ट्स, आईडी कार्ड, बिलिंग, सैलरी स्लिप, चार्ट और ग्राफ बनाने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डेटा को कई तरह से सॉर्ट और फिल्टर कर सकते हैं। MS एक्सेल द्वारा हम डेटा का मैथमेटिकल या लॉजिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे डेटा का सम, एवरेज, मैक्स, मिन निकालना। मैं 30 डेज़ में आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस पूरा एक्सेल कंप्लीट करवा दूंगा। अगर आप इन 30 डेज़ में मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो को देखते हो तो आप एक्सेल में सिर्फ काम करना ही नहीं सीखोगे, बल्कि आप एक्सेल में एक्सपर्ट भी हो जाएंगे। तो आइए अब हम एक्सेल को ओपन करना सीखते हैं। पहले मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। एक्सेल को ओपन करने के लिए विंडो के स्टार्ट आइकन पर क्लिक करें और लिस्ट से MS ऑफिस सेलेक्ट करें और MS एक्सेल 2010 पर क्लिक करें। अब हम एक्सेल को ओपन करने का दूसरा तरीका सीखते हैं। सर्च बार में एक्सेल टाइप करें, MS एक्सेल 2010 पर क्लिक करें। जब हम एक्सेल को ओपन करते हैं तो हमारी वर्कबुक में बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट इंसर्ट रहती हैं। अगर हमें कोई न्यू सीट इंसर्ट करनी है तो हम इंसर्ट आइकन पर क्लिक करके नई सीट इंसर्ट कर सकते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी सीट इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें किसी सीट का नेम चेंज करना है तो हम उस सीट के ऊपर डबल क्लिक करके या उस सीट के ऊपर राइट क्लिक करके रीनेम ऑप्शन पर क्लिक करके उस सीट का नेम चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सीट 2 का नेम क्लास रख दिया। अगर आपको किसी पर्टिकुलर सीट को डिलीट करना है, जिस भी सीट को आप डिलीट करना चाहते हैं उस सीट के ऊपर राइट क्लिक करें और डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करें, वो सीट वहाँ से डिलीट हो जाएगी। नीचे अपना टास्क बार होता है। जूम स्लाइडर की हेल्प से हम अपनी सीट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। एक्सेल में हम मैक्सिमम 400 तक जूम इन और 10% तक मिनिमम जूम आउट कर सकते हैं। एक्सेल सीट में हमारे पास 2 स्क्रॉल बार होते हैं, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का यूज़ तब करते हैं जब अपनी सीट पर बहुत बड़ा डेटा रहता है। वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज़ डेटा पर ऊपर और नीचे जाने के लिए और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज़ डेटा पर लेफ़्ट टू राइट मूव करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्सेल में जो अपनी वर्टिकल लाइनें होती हैं इनको हम कॉलम बोलते हैं और जो अपनी हॉरिजॉन्टल लाइनें होते हैं इनको हम रो बोलते हैं। और जहाँ पर अपनी कॉलम और रो एक दूसरों को काटती है उसको हम सेल बोलते हैं। जो सेल हाईलाइट होती है उससे पता चलता है अभी हम करंट में किस सेल पर काम कर रहे हैं। यहाँ लेफ़्ट में आप देखोगे उस सेल का एड्रेस लिखा रहता है। इस सेल का एड्रेस है I4, मतलब अब हम I कॉलम के 4th रो पर हैं। अगर आपको एक्सेल में टोटल नंबर ऑफ रो काउंट करनी है तो आप सेल पर क्लिक करें, कंट्रोल की प्रेस करके डाउन एरो की क्लिक करें। आप देखोगे एक्सेल में 10,48,576 रो हैं। ऐसे ही अगर आपको कॉलम का पता करना है कि एक्सेल में कितनी नंबर ऑफ कॉलम है तो यहाँ लेफ़्ट में कॉर्नर पर क्लिक करें। आप देखोगे एक्सेल में 16,384 कॉलम है। एक्सेल में ये अपने मेनू बार होते हैं, जैसे होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, फार्मूला बार, और ये अपना रिबन होता है। हम अपने रिबन को हाइड और शो कर सकते हैं। किसी भी मेनू बार पर राइट क्लिक करें और मिनिमाइज द रिबन के ऊपर क्लिक करें। आप देखोगे आपका रिबन
हाइड हो गया। अगर हमें दोबारा से उसको शो करना है तो मेनू बार पर राइट क्लिक करें और मिनिमाइज द रिबन पर क्लिक करें। आप देखोगे कि रिबन वापस आ गया। आप शॉर्टकट की हेल्प से भी रिबन को मिनिमाइज और एक्सपेंड कर सकते हैं। आप इस एरो पे क्लिक करके रिबन को मिनिमाइज और दोबारा से इस पे क्लिक करके रिबन को एक्सपेंड कर सकते हैं। आप एक्सेल में किसी सेल पर लेफ़्ट मूव करने के लिए लेफ़्ट एरो की, राइट मूव करने के लिए राइट एरो की, और नीचे आने के लिए डाउन एरो की, और ऊपर जाने के लिए डाउन अप एरो की का यूज़ कर सकते हैं। आप एंटर की हेल्प से भी नीचे आ सकते हैं। मैंने एक्सेल में 1 2 लिखा और इन दोनों सेल को सेलेक्ट किया और नीचे ड्रैग किया, तो आपने देखा कि एक्सेल ने अपने आप 1 की टेबल ड्रॉ कर दी। ऐसे ही आप अगर आप 2 की टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं तो मैंने 2 लिखा और 4 लिखा। अब दोनों सेलों को सिलेक्ट किया और ड्रैग किया, एक्सेल ने 2 की टेबल ड्रॉ कर दी। आपको एक्सेल को हिंट देना पड़ता है कि आप एक्सेल से क्या करवाना चाहते हैं। ये अपना फॉर्मूला बार होते हैं। यहाँ पे हम जो भी फॉर्मूला लिखते हैं सेल के अंदर वो वहाँ पे शो होता है। जैसे मैंने यहाँ पे सम लिखा तो आप देखोगे कि ऊपर फॉर्मूला शो हो रहा है। जब हम एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी सीट बुक 1 के नाम से सेव रहती है। अगर हमें सीट का नेम चेंज करना है तो फाइल मेनू में जाके सेव ऑप्शन पर क्लिक करें। अब जो आप फाइल का नेम देना चाहते हैं वो नाम रखें। मैं अपनी फाइल को पाथ 1 के नाम से सेव कर रहा हूँ, और यहाँ से आप जहाँ अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं उस पाथ की लोकेशन दें। मैं अपनी फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करना चाहता हूँ और मैंने सेव पे क्लिक किया। आप देखोगे आपकी फ़ाइल पाथ 1 के नाम से सेव हो गई। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और न्यू वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।